नमस्कार दोस्तों, ईपी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल्यावस्था के ऊपर चर्चा करेंगे। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? बाल्यावस्था। कल हमने चर्चा की थी शैशवावस्था के बारे में और आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे बाल्यावस्था के ऊपर। तो सबसे पहले बाल्यावस्था की जो उम्र होती है यानी जो एज होती है वो कितनी होती है? तो बाल्यावस्था की जो एज होती है वो 5 से 6 वर्ष से लेकर 5 या 6 वर्ष से लेकर और 12 वर्ष तक होती है। कहां तक? 12 वर्ष तक होती है। जो बाल्यावस्था की एज होती है 5 या 6 साल से लेकर 12 वर्ष तक के जितने भी लोग इसमें शामिल होते हैं इस एज ग्रुप में, वो सभी लोग किसमें शामिल होते हैं? बाल्यावस्था में। जैसे इसके नाम से समझते हैं, बाल्य मतलब बालकों की अवस्था है, ये यानी छोटे बच्चों की अवस्था है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहली जो एज होगी इसमें 5 या 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक। कहां तक? 8 वर्ष तक जिन बच्चों की उम्र होगी वो आएंगे पूर्व बाल्यावस्था में। किसमें? पूर्व बाल्यावस्था में शामिल होंगे वे सभी लोग। और दूसरा इसका ग्रुप होता है 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। और 8 से 12 वर्ष तक ग्रुप में शामिल होने वाले सभी लोग किसमें शामिल होंगे? उत्तर बाल्यावस्था में। किसमें? उत्तर बाल्यावस्था में शामिल होंगे ये सभी। तो बाल्यावस्था को दो चरणों में बांट दिया। पहला चरण 5 या 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक, जिसे हम कहेंगे पूर्व बाल्यावस्था। और जो दूसरा ग्रुप होगा वो होगा 8 से 12 वर्ष तक, इसे हम कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था। क्या कहेंगे? उत्तर बाल्यावस्था। तो क्वेश्चन आ सकता है पूर्व बाल्यावस्था की उम्र क्या होगी या फिर उत्तर बाल्यावस्था की उम्र क्या होगी। तो इसको हमने दो ग्रुपों में डिस्कशन किया है। अब आता है बाल्यावस्था का अगला नाम। तो बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनोखा काल। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है, यानी सबसे अनोखी उम्र होती है ये बच्चों की। अनोखा काल यानी बच्चा इसमें अलग अलग अनएक्सेप्टेबल काम करता है, यानी जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी वो बच्चा काम करता है, यानी अलग अलग तरीके से। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। प्रश्न आया था हरियाणा टेट में कि अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है। अब आता है बाल्यावस्था को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? किसको? बाल्यावस्था को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो बाल्यावस्था के जो अन्य नाम होंगे वो सबसे पहले आता है गैंग एज। कौन सी? गैंग एज। गैंग एज, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बच्चा गैंग में रहना शुरू कर देता है, यानी समूह में रहना शुरू कर देता है। इस उम्र में वो अपने उम्र के बच्चों के साथ समूह में रहना शुरू कर देता है। ना उसे घर की फिक्र होती है ना मम्मी पापा की। वो दोस्तों के साथ घूमता फिरता है सुबह से लेकर शाम तक। उसे ये नहीं पता मैं कितने समय से बाहर हूँ, कितने समय से इनके साथ मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, यानी गैंग एज। उसे कोई मतलब नहीं होता है, वो सब अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने में मगन रहता है। इसी कारण इस एज को क्या कहा जाता है? गैंग एज कहा जाता है। अगला इसमें आता है अगला नाम उत्पादी अवस्था। कौन सी? उत्पादी अवस्था। यानी कि इस एज में बच्चे बहुत ज्यादा ही उत्पाद मचाते हैं, यानी बहुत ज्यादा नटखट या फिर शरारतें करते हैं, यानी मन में है जो कार्य करना उनकी इच्छा होती है। बाल्यावस्था में बच्चों की आदत होती है छेड़खानी करना, मन में आएगा जो काम वो करेंगे, उत्पाद यानी शरारती हरकत करते हैं वो बच्चे। तो इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? उत्पादी अवस्था कहा जाता है। अगला इसे कहा जाता है तार्किक चिंतन की अवस्था। कौन से चिंतन की? तार्किक चिंतन की अवस्था। कौन से चिंतन की? तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें जो तार्किक चिंतन होता है बालक का, वो केवल उसके सामने जो वस्तु स्थित होती है, यानी केवल मूर्त, यानी जो बच्चे के सामने वस्तु होती है उस तक सीमित रहता है, यानी कि अमूर्त चिंतन नहीं करता है बालक। केवल जो वस्तु उसके सामने होगी वो उसके बारे में तर्क वितर्क करेगा, ना कि जो उस वस्तु उसके सामने नहीं है।
यानी कि बाल्य अवस्था में तार्किक चिंतन तो होता है, लेकिन किस में होता है? केवल मूर्त वस्तुओं के ऊपर वो तार्किक चिंतन करता है। अगला इसमें जो आता है वो आता है गंदी अवस्था। बाल्य अवस्था को क्या कहा जाता है? गंदी अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था? गंदी अवस्था भी कहा जाता है। अब इसको गंदी अवस्था क्यों कहा जाता है? बालक को इस अवस्था में ना नहाने की, ना कपड़े धोने की कोई फिक्र नहीं होता है। वो उसके कपड़े गंदे रहेंगे, वो बिना नहाए अपने दोस्तों के साथ डोलता है, यानी कि उसे अपने बारे में कोई फिक्र नहीं रहती वो किस प्रकार गंदा हो रहा है, उसके कपड़े कितने मैले हो रहे हैं, उसको नहाए कितना रक्त हो गया, नहीं, उसको कोई मतलब नहीं होता। वो केवल अपनी गैंग के साथ विचरण करता है। इसी कारण इस अवस्था को क्या कहा जाता है? गंदी अवस्था कहा जाता है। अगला जो इस अवस्था का नाम आता है विधायकता। विधायकता या सर्जनशीलता की अवस्था, या फिर सर्जनशीलता की अवस्था, सर्जनशीलता की अवस्था कहा जाता है। विधायकता की या फिर सर्जनशीलता की अवस्था, यानी कि इस उम्र में बच्चे की सोच बहुत आगे होती है। वो उस चीज को देख कर, कोई भी बच्चे ने कोई चीज देखी, प्रयोग देखा, तो उस प्रयोग को अन्य वस्तुओं पर भी आजमाने की सोचता है, और अन्य वस्तुओं पर उसी प्रयोग को करने की कोशिश करना ही क्या होता है? सर्जनशीलता। यानी बच्चे में कुछ नया कर गुजरने की भावनाएं होती हैं इस उम्र में। इसी कारण इस उम्र को क्या कहा जाता है? सर्जनशीलता की अवस्था भी कहा जाता है। एक होता है इसी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मिथ्या परिपक्वता के नाम से। इस अवस्था को देखो मिथ्या परिपक्वता क्यों कहा जाता है? बच्चे को हमने कोई काम दिया करने के लिए, तो बच्चे ने अगर वो काम सफलता पूर्वक कर दिया, तो बच्चा अपने आप में ये सोचता है कि मैं पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया हूँ, यानी मैं इस काम को अच्छी तरह से कर सकता हूँ। लेकिन वो उसका होता है एक वहम मात्र होता है कि वो उस काम को अच्छी तरह कर सकता है, क्योंकि कोई भी बालक किसी काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। इसी कारण इस अवस्था को क्या कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि उसे केवल वहम मात्र होता है कि वो केवल ये कर सकता है। अगला आता है खेल की आयु। देखो सहसा अवस्था होती थी वो खिलौने की आयु होती थी, और ये खेल की आयु होती है। कौन सी? बाल्य अवस्था। किसकी आयु होती है? खेल की आयु, यानी इसमें बच्चा खेलता है, अपने घर से बाहर निकलकर बच्चा खेलने जाता है। इसी एज में शर्म और गर्व की अवस्था भी कहा जाता है। शर्म और गर्व की अवस्था भी कहा जाता है। शर्म और गर्व की अवस्था, यानी बच्चा कोई गलत काम करेगा, उसको डांटा जाएगा तो उसको शर्म भी महसूस होती है, यानी वो शर्मिंदगी बहुत ज्यादा महसूस करता है। और यदि कोई वो अच्छा कार्य करता है, उसकी हम तारीफ करते हैं, तो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है। इसी कारण इस एज को शर्म और गर्व की अवस्था कहा जाता था। ये थे बाल्य अवस्था के अनेक नाम। गैंग एज, उत्पादी अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, गंदी अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, खेल की आयु, शर्म और गर्व की अवस्था। अब जो बाल्य अवस्था की परिभाषाएं दी गई वो इस प्रकार है। बाल्य अवस्था की परिभाषाएं, सबसे पहले जो परिभाषा दी थी वो दी थी रोश ने। किसने? रोश ने। रोश ने कहा था बाल्य अवस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। किसकी? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, जो कि इसका हमने एक नाम पढ़ा था बाल्यावस्था का कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। किसकी अवस्था है? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। तो रोश ने कहा जो बाल्य अवस्था होती है वो बालक के मिथ्या परिपक्वता यानी एक भ्रमित परिपक्व होने की व्यवस्था है। अगली जो परिभाषा है वो दी थी सिगमंड फ्राइड ने। किन्होंने? सिगमंड फ्राइड ने दी थी। सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो बाल्य अवस्था होती है, बाल्य अवस्था नए कौशल और
नए कौशल और योग्यताओं की अवस्था होती है, नए कौशल और योग्यताओं की अवस्था होती है। यानी कि इस उम्र में बच्चे के अंदर नए नए कौशलों का विकसित होता है और उन कौशलों के आधार पर बच्चा अनेक योग्यताओं को प्राप्त करता है। तो सिगमंड फ्रायड ने कहा कि बाल्यावस्था में बच्चा नए कौशल और योग्यताओं को प्राप्त करता है। अगली जो परिभाषा दी थी वो दी थी कोल एंड बुश ने। किसने? कोल और बुश ने। कोल और बुश ने इसे कहा कि कोल और बुश के अनुसार बाल्यावस्था है जो जीवन का सबसे अनोखा काल है। कौन सा है? अपने जीवन का सबसे अनोखा काल। क्या? बाल्यावस्था। तो रोश ने परिभाषा दी कि बाल्यावस्था एक मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होगी, यानी बालक को केवल अपने ऊपर ये भ्रम रहेगा कि वो परिपक्व हो चुका है, वो अपने ऊपर भ्रमित रहेगा, अपने आप को परिपक्व मान के चलेगा। सिगमंड फ्रायड के अनुसार बच्चे के अंदर नए नए कौशल विकसित होंगे, नई नई योग्यताएं उसके अंदर आएंगी, उसी अवस्था को क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था। और कोल एंड बुश ने कहा कि जो बाल्यावस्था होती है वो मनुष्य जीवन का सबसे अनोखा काल होता है। ये थी बाल्यावस्था की परिभाषाएं। अब इसका हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, यानी बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। क्या? बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो सबसे पहले लेते हैं इसमें शारीरिक विकास। कौन सा विकास? शारीरिक विकास। तो बाल्यावस्था में बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो बिल्कुल मंद गति से होता है। किस गति से होता है? बिल्कुल धीमी गति से, मंद गति से बच्चे का शारीरिक विकास होता है बाल्यावस्था में। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास एक प्रकार से रुक सा जाता है, यानी बिल्कुल धीमी गति से होता है। फिर आता है बच्चे का मानसिक विकास। तो जो बच्चे का मानसिक विकास है वो भी मंद गति से होता है, क्योंकि सबसे तीव्र गति से बिल्कुल मंद गति से, यानी कि जो विकास शैशवावस्था में हो जाता है उससे थोड़ी उसकी रफ्तार क्या हो जाती है? वो बिल्कुल धीमी गति से विकसित होता है। अब आता है बच्चे में समूह निर्माण। तो जो बाल्यावस्था होती है जिसमें हमने इसके अन्य नाम पढ़ा था गैंग एज, यानी कि बाल्यावस्था में बच्चा समूह में रहना स्टार्ट कर देता है, यानी कि बच्चा अपने समूह बना लेता है। लेकिन जो ये समूह बनाता है वो समलिंगी होता है। समूह का निर्माण करता है बच्चा। किसका निर्माण करता है? समूह निर्माण करता है। लेकिन कैसा समूह होगा? ये समलिंगी, यानी कि जो लड़का होगा वो लड़कों के ग्रुप में रहेगा और जो लड़की रहेगी वो लड़कियों के ग्रुप में रहेगी, यानी अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग में रहेगी। यानी समलिंगी, समान लिंग वाला समूह होगा। लड़कों का लड़कों वाला समूह और लड़कियों का लड़कियों वाला समूह इसमें शामिल होगा। अब अगली जो विशेषता आता है कि बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं। किसमें लेते हैं? रचनात्मक कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं, कार्यों में रुचि लेते हैं। तो क्या होता है, कोई भी बच्चों को लगेगा हाँ ये काम बड़ा मजेदार है, तो उसको बच्चे बड़े रुचि के साथ करते हैं, यानी कि रचनात्मक कार्यों में बड़े अच्छी तरह से रुचि लेकर करते हैं। अब आता है सामाजिक विकास। कौन सा? सामाजिक विकास। तो बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास होगा वो वातावरण के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? वातावरण के आधार पर, यानी वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को बाहर का वातावरण, किस प्रकार का वातावरण बच्चे को मिल रहा है, उस आधार पर बच्चे का सामाजिक विकास होता है। अगली विशेषता है काम प्रवृत्ति।
तो जो सेक्सुअलिटी होती है वो बिल्कुल यानी न्यून पाई जाती है, बिल्कुल कम पाई जाती है, यानी काम प्रवृत्ति बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है, ना के बराबर इसमें काम प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चे में बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, सबसे ज्यादा जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चे में। कौन सी? जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि बच्चे में हर चीज को जानने की जिज्ञासा रहती है कि ये काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, यानी उसकी जिज्ञासा इतनी आई होती है कि वो हर चीज के बारे में जानने की कोशिश करता है कि ये काम कब और कैसे हुआ। अब जो विशेषता सामाजिक विकास वातावरण के द्वारा काम प्रवृत्ति उसमें जो होती है वो बिल्कुल कम पाई जाती है। अब आता है अगली, तो जो बाल्य अवस्था होती है बच्चा समूह में रहना शुरू कर देता है, यानी गैंग में रहना शुरू हो गया। तो गैंग में रहेगा तो ऐसा समझ लो अंदर की सारी बातें वो अपने बाहर दोस्तों के साथ शेयर करेगा, और जो अपने अंदर की बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा तो उसके अंदर कैसा व्यक्तित्व पाया जाएगा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है बाल्यावस्था में। कौन सा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है। किसमें? बाल्यावस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है। और जो संवेगों का विकास है वो भी वातावरण पर डिपेंड करता है। कौन सा? संवेगात्मक विकास भी किस पर डिपेंड करता है? वातावरण पर डिपेंड करता है। और जो इस अवस्था में एक और होता है, बच्चे की जो रुचि होती है ना, रुचि परिवर्तनशील होती है। क्या होती है? परिवर्तनशील। अब इसका कारण देखो, बच्चे ने सब कोई वस्तु देख ली तो बच्चा उसी चीज में रुचि लेने लग जाता है, और थोड़ी देर बाद उसको दूसरी वस्तु दिखा दो तो उसकी रुचि वहां से हटकर उस दूसरी वस्तु पर लग जाती है। यानी कि जैसे उसके सामने कोई नई वस्तु आता है या फिर नया कोई उत्पाद आता है तो बच्चे की रुचि पिछली वस्तु से हटकर नई वस्तु पर चली जाती है। इस कारण बाल्यावस्था में बच्चे की रुचि परिवर्तनशील होती है, यानी स्थायी रुचि नहीं होती है, एक जगह ठहरी रुचि नहीं, अलग अलग वस्तुओं पर उसकी रुचि बदलती रहती है। तो बाल्यावस्था 5 या 6 साल से 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल होता है। इसे कहेंगे उत्पादी अवस्था, तार्किक चिंतन, गंदी अवस्था, विधायकता, सृजनशीलता की अवस्था कहा जाता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, इसमें रुचि परिवर्तनशील होता है। तो ये था हमारा आज बाल्यावस्था का टॉपिक। आज हमने बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा है, इसके बारे में बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।